हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे गृह विज्ञान विषय के दीर्घ पाठ योजना के बारे में, जिसका प्रकरण है, टॉपिक है आपका घर की सफाई। ये आपके सामने दो पेज दिख रहे हैं। ये आपका पेज नंबर 1 है और ये पेज नंबर 2 है। तो पहले हम पेज नंबर 1 की बात करेंगे। थोड़ा सा जूम कर दे। लेसन प्लान स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक चीज़ बता दें, अगर आपको अन्य विषय के लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल या असाइनमेंट चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे विषय के आपको लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल, असाइनमेंट मिल जाएंगे। सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा लेसन प्लान कैसा लगा। अगर कोई कमी होगी तो ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप संस्था का नाम डालेंगे, उसके बाद आप दिनांक डालेंगे, फिर कक्षा आपका 7 है या आप जिस क्लास का बना रहे हो उसका आप डाल लेंगे। विषय आपका विज्ञान है, उप विषय के अंतर्गत आप गृह विज्ञान लिखेंगे। चक्र आपका जो होगा वो डालेंगे और अवधि 40 मिनट। प्रकरण है आपका घर की सफाई, तो इसे आप डाल लेंगे। फिर आप सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। प्रत्येक पाठ योजना में कुछ सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। सामान्य उद्देश्य आपके विषय से संबंधित होता है, विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण से संबंधित होता है। पहले हम सामान्य उद्देश्य देखते हैं। थोड़ा सा और जूम कर दें। छात्रों में घर की सफाई के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों में घर की सफाई का ज्ञान प्रदान करना। छात्राओं को विभिन्न प्रकार की सफाई के बारे में जानकारी देना। छात्राओं में गृह विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना और छात्राओं को स्वच्छता का महत्व बताना। तो ये आपका सामान्य उद्देश्य हो गया। फिर आप विशिष्ट उद्देश्य लिख लेंगे। अगर हमारे वीडियो की स्पीड तेज होगी तो आप वीडियो को स्लो मोशन में करके या वीडियो को रोक करके आप लिख लेंगे, क्योंकि वीडियो को बहुत स्लो बनाना संभव नहीं है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। विशिष्ट उद्देश्य में पहला है ज्ञानात्मक। छात्राएं घर की सफाई के बारे में ज्ञान प्रस्तुत कर सकेंगी। फिर बोधात्मक में आप लिखेंगे, छात्राएं घर की सफाई के बारे में समझ पाएंगी। क्रियात्मक में आप लिखेंगे, छात्राएं घर की सफाई के बारे में क्रिया करके बता सकेंगे। आप छात्राएं की जगह पे छात्र भी लिख सकते हैं, छात्र छात्रा लिख सकते हैं, क्योंकि गृह विज्ञान कोई भी पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सहायक सामग्री में आप लिखेंगे, कक्षा उपयोगी प्रकरण से संबंधित सभी सहायक सामग्री जैसे मॉडल, चार्ट, रोलर बोर्ड आदि। तो ये आप लिख लेंगे। तो आपका पेज नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम अगले पेज में चलते हैं, पेज नंबर 2। सहायक सामग्री के बाद आप शिक्षण सहायक सामग्री के बाद आप लिखेंगे शिक्षण विधि। ये आपका शिक्षण विधि है। शिक्षण विधि में आपको लिखना है कि प्रदर्शन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि आदि। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है छात्राएं घर की सफाई के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आपके लेसन प्लान का है सबसे मेन है, जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण बिंदु है, प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न कैसे निकाला जाता है चलिए जानते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे। यहाँ पे आप छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, जो भी आप है। छात्र छात्रा क्रियाएं या छात्रा क्रियाएं आप लिख लेंगे। प्रश्न आपका जो पहला होगा उसका जो आंसर आएगा उसी आंसर से आपको दूसरा प्रश्न स्टार्ट करना होता है। कैसे चलिए देखते हैं। जैसे आपका प्रश्न पहला है, पृथ्वी पर सबसे जागरूक प्राणी कौन है? तो मनुष्य। मनुष्य आंसर आएगा। अब मनुष्य से ही आपको प्रश्न स्टार्ट करना है। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है? तो रोटी, कपड़ा, मकान। मकान को और क्या कहते हैं? तो घर, गृह आदि। घर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए क्या करते हैं? सफाई। सफाई की बारे में आप और क्या जानते हैं? तो आपका समस्यात्मक हो जाएगा। प्रस्तावना प्रश्न निकल आया। फिर आप उद्देश्य कथन लिखेंगे कि बच्चों, आज हम सब मिलकर घर की सफाई के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो ये आपके सामने 2 पेज कंप्लीट हो गए, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। अब हम अगले पेज में चलते हैं। ये आपके सामने 2 पेज दिख रहे हैं। ये आपका पेज नंबर 3 है और ये पेज नंबर आपका 4 है। तो पहले हम पेज नंबर 3 की बात करेंगे, फिर हम पेज नंबर 4 की बात करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं। एक एक लेसन प्लान बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है। आप लोगों को पता होगा कि कितना मेहनत लगता है। तो कम से कम एक लाइक, कमेंट और एक सब्सक्राइब तो आप कर सकते हैं, उसमें आपका कुछ नहीं जाएगा। इससे हमें थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है। हम और कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से अच्छे लेसन प्लान प्रोवाइड करा सकें। तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा लेसन प्लान कैसा लगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आप प्रस्तुतिकरण करेंगे। पहला शिक्षा भी डालेंगे, यहाँ पे छात्राध्यापक डालेंगे, यहाँ पे छात्र छात्रा क्रिया डालेंगे या छात्रा क्रिया डालेंगे। और छात्रा क्रिया में सिर्फ आपको इतना लिखना होता है कि छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे।
शिक्षण बिंदु में आपका घर की सफाई का अर्थ एवं आवश्यकता, तो ये आपका यहाँ दिख रहा है, आप देख के पूरा लिख सकते हैं। हम थोड़ा सा जूम कर दें। घर की सफाई का अर्थ है घर में गंदगी ना होना। सैद्धांतिक रूप से जिस वस्तु को जहाँ नहीं होना चाहिए उसका वहाँ पाया जाना ही गंदगी है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि प्रत्येक वस्तु का अपने ही स्थान पर पाया जाना सफाई है। घर के सभी सदस्यों के स्वास्थ्य एवं सर्वांगीण विकास के लिए घर की सफाई अति आवश्यक है। घर की सफाई करके हम घर को स्वस्थ एवं आकर्षक बनाते हैं। इससे स्वास्थ्य के साथ साथ हमारी अलग पहचान भी बनती है, क्योंकि घर आने वाले लोग इसकी ओर आकर्षित होते हैं और प्रशंसा भी करते हैं। तो आपका प्रस्तुतिकरण कंप्लीट हो गया। प्रत्येक प्रस्तुतिकरण के बाद आपको बोध प्रश्न करना होता है। बोध प्रश्न में आपके 3 प्रश्न रहेंगे। जो लास्ट प्रश्न होगा वो आपका समस्यात्मक होगा। तो बोध प्रश्न करेंगे हम। यहाँ पे आप बोध प्रश्न लिखेंगे, छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्रा क्रिया लिखेंगे। प्रश्न पहला है, सफाई का सामान्य अर्थ क्या है? तो घर में गंदगी का न होना। अगले पेज में आते हैं, पेज नंबर 4 में, घर की सफाई क्यों आवश्यक है? तो जिससे सदस्यों का स्वास्थ्य उत्तम बना रहे। प्रश्न तीसरा है, घर की सफाई का क्या महत्व है? तो यह आपका मौन प्रश्न हो जाएगा। फिर आप प्रस्तुतिकरण अगला करेंगे। यहाँ पे प्रस्तुतिकरण आप 2 डाल सकते हैं यहाँ पे, या आप ऐसे लिख लेंगे। शिक्षण बिंदु है आपका घर की सफाई का महत्व, जो आपका यही प्रस्तावना प्रश्न आया है यही आपको यहीं पे लिखना है। फिर यहाँ पे आपको छात्राध्यापक का क्रिया लिखना है, यहाँ पे छात्रा क्रिया लिखना है। छात्रा क्रिया में आपका है ध्यानपूर्वक सुनेंगे, सिर्फ इतना ही लिखना होता है। तो ये थोड़ा सा जूम कर देते हैं। घर की सफाई का महत्व निम्नलिखित है। घर की सफाई हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। घर की सफाई के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं। घर का सौंदर्य बनाने में, कीटाणुओं को पनपने से रोकने में, जीवन स्तर को ऊंचा बनाने के लिए घर को स्वच्छ बनाना, साथ ही साथ आगंतुकों द्वारा प्रशंसा आदि। ये आपका घर की सफाई का महत्व हो गया, शिक्षण बिंदु हो गया। फिर आप बोध प्रश्न करेंगे। जैसे मैंने पहले बताया है, प्रत्येक बोध प्रश्न में आपके 3 प्रश्न होंगे। तो यहाँ पहला प्रश्न आप लिखेंगे, यहाँ पे छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्रा क्रिया। पहला प्रश्न है आपका, घर की सफाई में हम सबके लिए क्यों आवश्यक है? तो सभी सदस्यों को स्वस्थ रखने के लिए। तो ये आपका हो गया पेज नंबर 3 और 4। अब हम अगले पेज में आते हैं। पेज नंबर आपका ये 5 और 6 है। पहले हम पेज नंबर 5 की बात करेंगे, फिर 6 की। आपका बोध प्रश्न 1 हो गया, बोध प्रश्न आप 2 करेंगे। यहाँ पे घर की सफाई करने से किस प्रकार स्वास्थ्य को उत्तम रखा जा सकता है? तो कीटाणुओं को पनपने से रोकने के लिए। तीसरा है, घर की सफाई को कितने भागों में बांटा गया है? आपका मौन प्रश्न हो जाएगा। फिर आप शिक्षण बिंदु करेंगे, अगला प्रस्तुतिकरण करेंगे। उसमें शिक्षण बिंदु आपका घर की सफाई के प्रकार। यहाँ पे छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्रा क्रिया लिखेंगे। छात्रा क्रिया में सिर्फ इतना लिखना होता है कि छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अभी आपका शिक्षण बिंदु है, अब थोड़ा सा जूम कर दे, उसके बाद आपको हम बताते हैं। घर में अनेक प्रकार की सफाई होती है तथा इनकी निरंतर आवश्यकता होती रहती है, परंतु सभी प्रकार की सफाई व्यस्त जीवन में ना तो संभव होती है और ना ही इसकी नित्य आवश्यकता होती है। इसलिए सफाई को निम्नलिखित क्रमशः 5 भागों में बांटा गया है। पहला है दैनिक सफाई, साप्ताहिक सफाई, मानसिक सफाई, वार्षिक सफाई और आकस्मिक सफाई। अतः मानव जीवन की व्यस्तता को देखते हुए इन भागों में बांटा गया है, जिससे घर की सफाई सही हो सके। तो ये आपका हो गया। फिर अगले पेज में आते हैं, पेज नंबर 6 में आते हैं। फिर आप जो लास्ट आपका प्रस्तुतिकरण होगा, आपका लास्ट प्रस्तुतिकरण 3 है, 4 है, जितने भी आपने प्रस्तुतिकरण बनाए, तो जो आपका लास्ट प्रस्तुतिकरण होगा उसमें आपका बोध प्रश्न नहीं होता है, लास्ट में पुनरावृत्ति प्रश्न होता है। जैसे हमने जितने भी लेसन प्लान डाले हैं, इसके पहले जो लेसन प्लान डाले उसमें 4 प्रस्तुतिकरण है, इसमें हमने 3 प्रस्तुतिकरण किए हैं। तो जो लास्ट प्रस्तुतिकरण है, इतना ध्यान रखना है आपको, उसमें आपको बोध प्रश्न नहीं करना होता है। अब आप श्यामपट्ट कार्य करेंगे। श्यामपट्ट कार्य में यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य लिखेंगे और एक ब्लैक चार्ट पे जो मेन बिंदु होंगे आपके लेसन प्लान के, उन्हें लिख के यहाँ पे चिपका लेंगे, तो आपका श्यामपट्ट कार्य हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये देखिए मैंने किया है, तो यहाँ से आप देख के कर सकते हैं। उसके बाद आपका निरीक्षण कार्य है, यहाँ पे आप निरीक्षण कार्य करेंगे। छात्राध्यापिका छात्रों से श्यामपट्ट पर लिखे गए तथ्यों की अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखने का आदेश देगी तथा स्वयं कक्ष में घूम कर निरीक्षण करेगी। फिर आप पुनरावृत्ति प्रश्न लिखेंगे, यहाँ पे छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, यहाँ पे छात्र क्रिया लिखेंगे या छात्रा क्रिया लिखेंगे। प्रश्न आपका पहला है, सामान्य शब्दों या रूप में सफाई का क्या अर्थ है? तो घर में गंदगी का ना होना। प्रश्न दूसरा है, घर की सफाई क्यों आवश्यक है? तो जिससे सभी लोगों का स्वास्थ्य उत्तम बना रहे।
प्रश्न तीसरा है, घर की सफाई करने से क्या किया जा सकता है? तो कीटाणुओं को पनपने से रोका जा सकता है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 करने के लिए। यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 है आपका, घर की सफाई कितने रूपों में बांटा गया है? तो 5 रूपों में बांटा गया है। प्रश्न 5 है, घर की सफाई की कौन कौन सी भागों में बांटा गया है? तो दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक, आकस्मिक। फिर आप गृह कार्य करेंगे। गृह कार्य में आपको लिखना है कि छात्राध्यापिका छात्रों से घर की सफाई के विषय में घर से पढ़कर और लिखकर लाने का आदेश देगी या कहेगी। फिर आप यहाँ पे समालोचना लिखेंगे। समालोचना में आपको कुछ नहीं लिखना है। जब आप टीचिंग करेंगे तो आपके जो स्कूल के हेड टीचर, प्रिंसिपल जो भी होंगे वो आपके इस पे अपने जो है साइन करते हैं और कमेंट में कुछ लिखते हैं, जैसे आपने लेसन प्लान कैसा बनाया, बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, उसमें आपके लेसन प्लान में कोई गलती नहीं, ये सारी चीज़ें लिखते हैं। तो ये आपका देखिए लेसन प्लान कंप्लीट हो गया गृह विज्ञान का। अगर आपको अन्य विषय के लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल या असाइनमेंट चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे विषय के लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल, असाइनमेंट पड़ी हुई हैं। सभी की अलग अलग प्ले लिस्ट भी बनी हुई है, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि हमारा लेसन प्लान आप लोगों के लिए कितना यूजफुल रहा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।